हेलो बच्चों। सो स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है हमारा बहुत यादगार रहने वाला है। वो यादगार इसलिए रह रहा है कि यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा यादगार जो क्लास के 10th जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 20, इसमें 20 है, यानी कि 20-20 का सीरीज चल रहा है। 100 क्वेश्चन का टारगेट है, तो 20-20 का शेयर हम कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे सीबीएसई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी को कंसाइज करके इधर उधर से निकाल कर वो एक जगह इकट्ठा किया गया है। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी इधर उधर के नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह से आप करते जाओगे एंड में आपको ये चीज पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे टैकल करना है, ये चीज आपको समझ में आएगी। ओके, और रहा बात, तो यहाँ पे इस वीडियो को आपको एंड तक देखने को मिलेगा। एंड तक आप जब तक नहीं देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। तो एक क्वेश्चन को आप देखोगे, उससे ऐसा लगेगा कि इजी है, बट क्वेश्चन का लेवल आगे जाते जाते बढ़ रहा है, हार्ड लेवल होते जा रहा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है। और यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है उसका नाम ही है यादगार। यादगार यादगार रहने वाला है ये जो है। बोर्ड के टाइम में जब पेपर दोगे तो आपको एक माइंड में एक पॉजिटिविटी आएगा कि काश मैंने वो पढ़ा था, वहां से क्वेश्चन लड़ा है ना, आया है क्वेश्चन, ये चीज आपके दिमाग में आएगा। तो करना क्या है, एंड तक बने रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठोक के मारना, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन जो है मैंने बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को लिख के लाया हूँ। देखो, सारे क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के डाल दिया, लिख कर लाया हूँ। बहुत रिसर्च करने के बाद सबको लिखा है और सबको अरेंज किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इफ 2 पॉइंट्स, क्या कह रहा है कि इफ 2 पॉइंट्स, इफ, ओके यार कलर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, दो कलर है। ठीक है, कह रहा है कि द व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी विच इज A18 माइनस A14 इज 32। यानी कि ये हमें चैप्टर का पता चल जाए, ट्रिक आना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर है एपी का, है ना। मैं चैप्टर के साथ बताते चलूंगा कि कौन सा चैप्टर किससे है। तो एक चीज देखो, ये एपी का दिया है इन्होंने A18 का मतलब कि A प्लस 70D होता है कि नहीं, माइनस। अब यहाँ पे जो माइनस है ना, ध्यान देना है कि ये वाला जो खोलेंगे ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ए माइनस का 13D, 13 है, अच्छा 14 है तो 13 दिया गया। ठीक है, और इजिकल टू 32 है। तो एक चीज देखो, ये ए से ए गया, गया कि नहीं, ये 17 में से 13 गया, कितना आ गया, 4D आ गया। और इधर हमारे पास 32 है, तो 4 8 जा 32, तो डी की वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8। तो ऑप्शन में देखो एक बार कौन सा है ऑप्शन में, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके डन, यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा एपी, कौन सा चैप्टर, प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कार्ड वाले क्वेश्चन है, जो 100 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स जो होते हैं उस पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो है 52 कार्ड्स आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, देख लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं है जो कि नहीं देखा होगा। तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, तो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ 52 deck of 52 cards. The event is that card is not an ace of heart. The number of outcomes favorable to E. Favorable to E. टोटल हमारे पास 52 कार्ड है कि नहीं, टोटल जो है 52 कार्ड्स है। तो अब इसी में से आने का पॉसिबिलिटी है, बट उसने बोला कि द कार्ड इज नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए, किसमें का, हॉट का। तो कितना है, एक है ना, तो उसमें से हम क्या कर देंगे, 52 माइनस 1, तो कितना आ गया, 51। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम 51 है क्या, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। डन, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी। एपी जो है, यानी कि ए जो है ना वो पी के बराबर है। ओके डन, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, एंड डी जो है हमारा क्यू है, डी हमारा क्यू है। फिर पूछा है देन 10th टर्म ऑफ एपी, यानी कि 10th टर्म, एपी का सवाल है, 10th टर्म पूछा है। कौन सा टर्म पूछा है, 10th टर्म, यानी कि ए
10th पूछा है, तो a प्लस 9d होता है कि नहीं। अच्छा, a की वैल्यू हमारे पास p है और ये 9 इंटू क्यू, तो p प्लस 9q। देखो तो ये कौन सा हमारा A10 जो है कौन सा क्वेश्चन से मैच करता है, कौन सा ऑप्शन से मैच करता है, ए के। ओके, ये सी इज द करेक्ट आंसर। ओके डन, यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। तो जो भी आप सभी देख रहे हैं उसको करना क्या है, लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। ये चैनल है बिल्कुल नया, यहाँ पे हम शुरुआत किए हैं, सिर्फ मैथ पढ़ाने की कोशिश करने की कोशिश किए, क्लास 8th से लेकर 12th तक, ठीक है। और ये जो भी वीडियो है वो आपको शाम में 8 बजे या तो कभी कभी 7 बजे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे अल्टरनेट डे में चलता रहेगा, बट एक कंप्लीट लेक्चर मिलेगा आपको, पूरा कंप्लीट सेशन, कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट पूरी तरह से 10वीं 9वीं 8वीं सभी का 11th क्लास के मैथ ही इस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, मैथ के लिए बस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर देखने की कोशिश करते हैं कि कह रहा है कि द टू कोड्स ऑफ ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। मतलब कि ये रहा कोड, है ना, एक कोड इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक कोड इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मान लो ए और इसको मान लो बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी, है ना, ये चीज है। और इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे, इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, दे रखा वैल्यू हमारे पास क्या क्या, तो एक बार देख लेते हैं वैल्यू हमारे पास क्या क्या दिया है। तो बोला है कि ए ई 2.4, ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बीई जो है 3.2 है, बीई ये रहा 3.2 इधर वाला। अच्छा, और क्या है सीई, सीई जो छोटा सा है 1.6 है, और ये हमें डीई पूछा है। तो देखो तो एक चीज समझो कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, एक इधर एक इधर, दोनों को हम अगर रेशियो में कंप्लीट करने की कोशिश करें तो मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं करूं ए ई मल्टीप्लाई ई बी और सी ई मल्टीप्लाई ई डी, ठीक है, इस तरह से अगर करें तो हमें आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितना है 2.4 सेंटीमीटर और ई बी की वैल्यू है 3.2 सेंटीमीटर। ओके, और ये है 1.6 सेंटीमीटर एंड ई डी, ई डी नहीं पूछा, डी ई पूछा है ना, तो डी निकालेंगे, इसको डी ही लिखेंगे, जो उन्होंने बोला है उसी से करेंगे हम, नहीं तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक बार देखो 16 दूना 32, ये पूरा कट जाएगा, डेसिमल भी कट जाएगा क्योंकि एक के बाद है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 2 टू जा 4, 4.8 सेंटीमीटर डीई। तो डीई ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, डीई 4.1 सेंटीमीटर। हाँ, ओके, डी सी इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा है, सी इज अ करेक्ट आंसर। आपको दिख रहा होगा, ना दिखे तो एक बार कमेंट कर देना, बता देना, वॉइस भी क्लियर आनी चाहिए ताकि आपको लाइव के साथ इंटरेक्ट हो, है ना, जो क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होके रहो। पता चले कि साउंड ही नहीं आ रहा तो कुछ नहीं पता चल रहा है ना, तो हमें चीज ध्यान देना है। अब कह रहा है इफ, ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर क्या है, ठीक है, ट्रिगो से, इफ कॉस थीटा कॉस 9 थीटा यानी कि 9 अल्फा इजकल टू साइन अल्फा, देन, और ये बोल रहा है कि जो 90 जो है ये 9 अल्फा से बड़ा छोटा है, मतलब कि ये वाला जो चीज है टर्म है छोटा है इससे, देन वैल्यू ऑफ 5 10 5 अल्फा, यानी कि ये पूछा है। तो एक चीज समझो, हमने पढ़ा था कि कॉस 9 अल्फा है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 9 अल्फा, ये लिखा जाता है, ये बदल के इसमें टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 9 अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा, और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 9 अल्फा इजिकल टू अल्फा, ये उधर जाके 10 अल्फा, है ना, ये 90 इजिकल टू 10 अल्फा, एक जीरो से एक जीरो, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारा 9। ओके, 9 आ गया। ओके, अब हमसे पूछा क्या है 10 5 अल्फा, है ना, तो 10 5 इंटू 9 10 45 कितना आ रहा है
1045, तो 1045 की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है। कितना होती है? 1045। टेबल आपको याद आनी चाहिए और इजी है। और टेबल अगर नहीं आता है आपको समझ में, तो आपको क्या करना है, मैं एक छोटे से पॉइंट में आपको बता दूं। अगर टेबल नहीं आता है तो क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने थीटा लिखा, यहाँ पे 0 लिखना, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। डन, ये लिख दिया है। ऐसे हमने कवर कर दिया, ऐसे रफली बना लेना है। ठीक, अब ऊपर में क्या करना है, 0 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ये लिया, सबको क्या कर दो, अंडर रूट में डाल दो। क्या करो, अंडर रूट में डाल दो। ऐसे सबको क्या करना है, अंडर रूट में डाल दो। डन। तो ये वाला चीज जो है, पहला हमें साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा का देखना है, तो ये चीज ऐसा हमने कर लिया। तो पहला तो 0 ही आएगा। इस वाले का देखो तो 1/2 आएगा, 30 की वैल्यू है ना। देखो ये जो है 4 किसका वैल्यू, 2 का। तो अगर मैं इसको इससे काट दूं तो 1/√2 आ जाएगा। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये कटने के बाद 1 आ गया। सिंपल, साइन का रट्टा मारना ही नहीं है भाई। अब इसी तरह कॉस थीटा का लिखना है। अच्छा, कॉस थीटा लिखने के लिए क्या करोगे, तो कॉस जो है ना, इसका जस्ट यहाँ से उल्टा करते जाओ। एक √3/2, ये यही रहेगा, ये 1/2 और ये 0। डन। अब अच्छा, अब जो है टेन का निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा का तो और आसान है भाई, इसको इसे डिवाइड करो, साइन बाय कॉस। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है कि नहीं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 0 बाई कितना होता है, 0/1 0। अच्छा, इससे ये बाई ये और ये बाई ये, तो कितना आ जाएगा, एक मिनट देखो, एक देखो, अगर नहीं आया तो ऐसे सॉल्व कर लिया करो। 1/2 है और √3/2 है। तो इसको और बच्चों को नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, इसको ऊपर और इसको नीचे, ये लो। तो कितना आ गया, 1/√3। 1/√3 और ये पूरा तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा, √3 बचेगा। और ये नॉट डिफाइन आएगा, है ना, क्योंकि 1/0 नीचे 0 आ जाएगा, तो हो गई नहीं, है ना, नॉट डिफाइन आएगा। अच्छा, ये मिल गया। अच्छा, जस्ट इसी का, इसका हमने साइन उल्टा करते, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक निकाल लेते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक निकालोगे तो 0 का, अगर 0 है तो 0 का, अभी इसके नीचे कितना है, 1 लिखा है, अरे 0 के नीचे 1 है, तो 1, 0/1 के 1/0 नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन, है ना। इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। उसी तरह इसका हम निकालेंगे, किसका, कॉस का सेक थीटा। देखो मैंने क्वेश्चन करते करते आपको ये भी समझा दिया, कितना अच्छा तरीका है, कितना जल्दी से सॉल्व हो गया, ये भी आपको आना चाहिए। चलो, ये सभी जगह आपको काम आ जाएगा। तो कॉस का ये कितना हो जाएगा, 1, इसका कितना हो जाएगा, 2/√3, इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना होगा, अभी देखो 0 है तो इसको हमें करना है, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखें, इसका निकालना है, इसका कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट यहाँ पे कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो कितना इजी तरीके से हमने बस कितना 2 मिनट के अंदर इसको कवर कर लिया, है ना। 2 मिनट के भाई, 2 मिनट के अंदर इसको कवर कर लिया। तो ये चीज आपको करना क्या है, पेपर में जैसे ही हमें पेपर मिलता है, स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, पीछे इसको अच्छे से माइंड को रिलैक्स करके अच्छे से बनाना है ना। बनाने के बाद क्या है, पेपर में आपको काम आएगा, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से होगा। इससे लिए क्या होगा ना, आपको क्वेश्चन में जब आएगा तो वहां पे बार बार हमें ये चीज नहीं याद नहीं करना, अच्छा कितना होता है साइन 30 कितना होता है, 60 कितना होता है, ये नहीं करना पड़ेगा, आपको सामने रहेगा, फटाफट कर लेना है, ठीक है। और ये लॉजिक आपको आने चाहिए। चलो, तो ये वाला मैंने बता दिया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन, ओके, हाँ 45 आ गया था। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही आसान है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:3 है। मतलब कि एक लेंथ होगा और इसका शैडो बना हुआ, ये 1/√3 का रेशियो दिया है, 1/√3 का रेशियो दिया है। देन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज,
एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, ये एंगल पूछ लिया भाई, तो ये भाई ये कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, है ना। ये है, कितना गाने की तरह से याद करते हैं इसको ना। एक और है, क्या है क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। और भी बहुत सारे, क्या, बहुत इलॉजिकल है। पंडित, नहीं नहीं नहीं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, है ना। याद करने का ट्रिक है अपने लिए, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, कि किसी और चीज से कोड कोड करके हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर जो है 0 और 1 समझता है, बट हम उसको तो ऐसा तो है नहीं कि 0 1 लिख के बोलते हैं कि भाई ये सर्च करना है तो ये करके दे दे, नहीं ना। बट हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से याद करने के लिए, लाइफ टाइम तक के लिए उसको अलग कोड देते हैं, है ना। किस तरह से मैं उसको याद रखूंगा। चलो, तो हमें देखना कि मिल रहा है कि P बाई बी हमें दिख रहा है, P बाई बी तो 10 में आ रहा है, 10 P बाई बी, तो 10 P बाई बी जो होता है, ओहो 10 10 थीटा P बाई बी, तो 10 थीटा P की वैल्यू है 1 अपॉन में √3। तो जस्ट अभी मैंने लिखवाया है आपको, ये मैंने बोला ना कि अगर आपको अगर ये चीज याद रहेगा तो कैसे कर लोगे। देखो 10 30, देखो 10 2/3, 2/3 किसका था ना, 2/3 1/3 10 में 1/3 किसका है, 40 डिग्री, है ना। तो हम जस्ट करना क्या है, हम 10 1/30 जो है 30 डिग्री, 1/√3 जो है 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। ओके डन। तो 30 डिग्री कौन सा है, सी, भाई सी ही आ जा रहा, बस सी आ रहा है, सी सी हो जाएगा आज तो। चलो, कह रहा है थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से समझ के करना है। गिव द सर्कुलर ग्रास लॉन ऑफ 35 सेंटीमीटर इन 35 मीटर रेडियस हैज अ पाथ 7 मीटर वाइड। मतलब कि पता है, एक सर्कल ये छोटा सा है जिसका रेडियस उन्होंने दिया 35 मीटर, 35 मीटर दिया है। अच्छा, उसके बाद जो बोला ना उसको, कि एक इसके साथ में पाथ भी चल रहा है, क्या है, पाथ चल रहा है। वो जो है उसका जो लेंथ है, उसका जो चौड़ाई है, उन्होंने कितना बताया, 7 मीटर का, ये जो है 7 मीटर का। तो एक चीज देखो, यहाँ से हमें दो चीज मिल रहा है, यहाँ से यहाँ, है ना, और एक यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो अगर मैं R1 की कोशिश देखूं तो ये हो जाएगा 35 मीटर प्लस 7 मीटर, क्योंकि बड़े सर्कल के लिए लेके चलना पड़ेगा, ये सेंटर है हमारा, है ना। तो R1 जो है हमारा कितना हो जाएगा, 42 मीटर, 42 है ना, 7 5 12 3 और 1 4। अच्छा, R2 अगर देखने की कोशिश करें, छोटा वाला, ये पूरा R1 है, ये R2 है, छोटा वाला। R2 जो है 35 मीटर है। अब पूछा क्या है, एक बार देख लेते हैं। रनिंग वाइड अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, देन द एरिया ऑफ पाथ। पूछा क्या है, एरिया ऑफ पाथ निकालो, कि इसका एरिया निकालो। ये वाला टर्म है ना, ये वाला चीज जो है, इसका एरिया निकालें, कैसे निकालेंगे। तो ये क्या कर सकते हैं, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल के घटा दें तो आ जाएगा। चलो वही करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। बट हम यहाँ पे लिखेंगे πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, इंटू ये है 42 का स्क्वायर, ये है 35 का स्क्वायर। डन, ये किस चीज है, ओके। 22/7 इंटू में 42 का स्क्वायर कर लेते हैं ना, 42 का स्क्वायर, सही से मल्टीप्लाई ध्यान से, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, देखो ऐसे करो, 4 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 4 चौक 16 और 1 17, 1764, 1764 माइनस, और 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए, 35 हो या 45 हो, इसको करना है क्या, 20 25 5 जो 25, इसमें एक को बढ़ा देना, 4 3 जा 12, 12 25 कितना आ गया, 12 25, 12 25। अब घटा देंगे हम, हमारे पास है, इसमें से हम घटाएंगे 12 25, 12 25, ये बचा कितना, 9 9 5 14, ये बचा 5 3, ये बचा कितना, 7 में से 2 गया 5, 539।
है ना। तो यानी कि 22/7 5 39, इसको काट देते हैं हम। 7 7 समझा 49, 7 समझा 49, दे दो बस। 7 से 49 बचा 49, 51, 52, 53, 53 हुआ 4, तो 7 समझा 49 दो बार में। तो यानी कि अगर हम देखें 22 इंटू में फिर 77, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 77 इंटू में 22, 7 दूना 14 के 4, एक कैरी रखो, इसको इससे इसको से, 7 दूना 14, 7 दूना 14 दूना 28 और एक 29, कैरी 2 है, 7 दूना 14 और 2 16, तो कितना आ गया 1694। 1694 है क्या? ओहो, सी 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 हो गया सी, 1694 आ गया आपको समझ में? कि कहीं इसमें भी डाउट, इसमें कहीं किसी प्रकार का डाउट? देखो मैं फालतू का बकवास नहीं करूंगा, आराम से आपको एक तरीके से आसान से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो पोल हैं, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन द प्लेन ग्राउंड। ये रहा प्लेन ग्राउंड, एक यहाँ से 6 मीटर का है और एक यहाँ से 11 मीटर का है। फिर क्या बोला है? अगर मैं मान लो इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, है ना, कोई दिक्कत? ये 6 मीटर का है, ये टोटल 11 का है, तो ये भी 6 हो जाएगा यहाँ से, तो ये कितना बचेगा 5। अच्छा ये भी दे रखा है क्या? ओके देखते हैं एक बार। ऑन द प्लेन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द देयर फुट इज 12 मीटर, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन डिस्टेंस ऑफ देयर टॉप इज, डिस्टेंस, ये टॉप की लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई पूछा है। तो एक चीज देखो, यहाँ से ये पाइथागोरस दिख रहा है, यहाँ थीटा नहीं दिया है कि हम उस वाले फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे, हम ये पाइथागोरस का यूज करते हैं, है ना। थीटा दिया ही नहीं, थीटा दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको पाइथागोरस यूजिंग। अब ये भी बच्चों की तरह हमें तो एमसीक्यू करना है, हमें तो बस लगा देना है। अगर मैं मान लो ए बी सी डी ई, तो ई ए का स्क्वायर है फिजिकल टू ई बी का स्क्वायर है प्लस में ए बी का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास है 12 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 169, 5 और 9 4 2 6 ई बी। और ये बताइए ये किसका स्क्वायर है? तो 13 का स्क्वायर है, 13 सेंटीमीटर है मीटर में है? मीटर में है, तो मीटर में सब आ गया, यानी कि ई बी जो है इसका लेंथ जो है 13 मीटर आ गया। देखो कहाँ पे आंसर है, ये भी भाई सी आ गया। अरे भाई ऐसा कैसे, सही बोलते हैं सभी टीचर, सही बोलते हैं, सी सी मार दो। अगर कुछ भी नहीं आया तो सी सी करके आना पेपर में। फिर क्या होगा यहाँ पे कि सी को ना, इस सी को हम ए बना सकते हैं टीचर, सी को डी बना सकते हैं, सी को और क्या बना सकते हैं? हाँ तो बना दिया ना, ए, अच्छा सी है, और इसको बी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए भी बन जा रहा है, डी भी बन जा रहा है, बी भी बन जा रहा है, और सी तो ऑलरेडी। ये कब किया जाता है? जब कुछ बच्चे फेल होने वाले होते हैं 1 या 2 नंबर से, तो उनको ऐसा कर दिया जाता है ताकि वो पास हो जाए, ठीक है। इसलिए हम आप सबको, हम जब पढ़ते थे तो हमें भी ऐसे ही बोलते थे कि आप ऐसे कर देना तो मिल जाएगा। जो मुझे नहीं, मैं तो कर लेता था सारे क्वेश्चन, जो मेरे साथ वाले जो पढ़ते थे, मतलब जो थोड़ा कमजोर थे बच्चे। चलो आगे देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20 मीटर। मतलब पेरीमीटर जो है फेस का ना, एक क्यूब का फेस का 20 है, देन इट्स सरफेस एरिया ऑफ, तो पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ फेस, तो फेस कैसा 4a स्क्वायर वाला, 4a, मतलब कि 4a ही है ना, 4a जैसा होता है, फ्रंट का बोल रहा है, वन फेस, तो ये 20 दिया है, 4 5 जा 20, तो a की वैल्यू मिल गया 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, ओके। अब ये बोला उसने कि इसका एरिया निकालो, सरफेस एरिया निकालो उसी फेस का, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 25,
तो 6 पंजे 30 है ना, और 6 दूना 12 और 3 15, 6 पंजे 30, 6 दूना 12 3 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे बी वाला सही है हमारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच इज रिफ्लेक्टेड पॉइंट ऑफ -3 and 5 इन एक्स एक्सिस। एक चीज देखो, ये है हमारा, है ना, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो ये बताओ, ये 0 है, इधर नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। उन्होंने बोला है कि -3 और 5 होगा, तो -3 मान लो कि यहाँ ये वाला चीज है, कहीं यहाँ होगा, है ना, तो इसी का रिफ्लेक्शन इधर बनेगा, तो यानी कि -3 और -5 बनेगा, -3 और -5 एक्स एक्सिस में बोला है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन पॉइंट पॉइंट पूछा है ना, तो -3 -5, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुटपुटा है क्या, वही आ रहा है। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी के। एक लाइन है, दिख रहा है, हाँ, तो ये हमारा ए पी है और ये क्यू है, बीच में कहीं सी है। अच्छा, पी की वैल्यू जो है ना 4 और x है, और सी की वैल्यू है y और -1, और क्यू की वैल्यू है -2 और 4 है। ठीक है, पूछा क्या है, देन फाइंड x एंड y रिस्पेक्टिवली आर। x और y के रिस्पेक्ट पूछा है, x और y की रिलेशन पूछा है कि किस तरह से होगा। चलो देखते हैं, मिड पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं ना, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट एंड में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। तो ये हमारे पास y हो गया, तो इसको और इसको जोड़ते हैं, है ना, 4 - 2 अपॉन में 2, तो ये हो गया 2 हो जाएगा, 2/2 1। तो y की वैल्यू हमें दिख रहा है 1 आते हुए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये -1 है, ये x + 4 है, अपॉन में 2 है, तो ये माइनस का 2 हो गया, और x + 4 है, ये भी 4 माइनस का हो जाएगा, -2 -4, तो x की वैल्यू कितना हो गया, -6। तो x का 6, y का 1। देखो तो x का 6, पहले x का आएगा ना, पहले x का आएगा, फिर y का, -6 और 1, -6 और +1 है क्या, देखो -6 और +1 तो पहला वाला ही आ रहा है ना, -6 और +1, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में जो कह रहा है कि द कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट इज 60 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इतना। ठीक है, अब इसका तो हमें एक सीपी निकालना पड़ेगा, सॉरी सीएफ निकालना पड़ेगा। तो सीएफ निकालोगे तो ये हमारे पास है 15, और ये है 13, ये है 10, ये 8 9 5, ये एफ आई है फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास सीएफ हो जाएगा। इधर सीएफ कैसे निकालते हैं, तो जस्ट इसके ऐड करते करते, है ना, और ये हमारे पास वो लिख लेते हैं, ये लिख लिया। अब पूछा क्या है, फाइंड द अपर लिमिट। क्या पूछा है, अपर लिमिट पूछा है। तो एक चीज देखो, इन्होंने बोला है 60, सीएफ देख लेते हैं, सीएफ कितना हो जा रहा है, 15, 15 3, ये 5 3 8, 2 28, 38, 8 6 16, 46, 9 6 15, 55, 5 60, यानी कि 60 आ रहा है। तो एक चीज देखो, n की वैल्यू भी हमारे पास 60 है, बाई 2 करेंगे तो कितना है 30, तो 30 जस्ट, 30 से जस्ट ऊपर कौन सा है, ये वाला है, तो यानी कि इसके आगे वाला हम नंबर को लेंगे। 10 वाले में कितना है, 160 से 65, 160 माइनस 165 है, जस्ट ऊपर वाला ये रहा, तो अपर लिमिट है, ये अपर लोअर। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो 165 आना चाहिए, 165। क्या है, क्या 165, हाँ, पहला ए इज करेक्ट आंसर। ओके, डन। चलो,
कुछ तो हुआ, ये भाई गिर ही गया, लाइट ही नीचे गिर जा रही। चलो आगे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा कि इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस इज 2, है ना, एक जीरो जो है 2 दिया है, देन वैल्यू ऑफ के पूछा है। बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं, दूसरे चैप्टर से के की वैल्यू पूछा है यार, क्या ही क्वेश्चन है। दूसरे तीसरे कोई से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वाले हैं, तो अगर मान लो कि एक जीरो दिया है, यानी कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू तो 2 माइनस का 2 आ रहा है, तो यानी कि ये चीज नहीं होगा, यानी कि ये माइनस का होगा, तो ये प्लस का आ रहा है ना। x की वैल्यू 2 है, तो जहां जहां हमें दिख रहा है x की वैल्यू वहां पे लिख देना है कि x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल्स टू 0, तो k 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इजकल टू 0, तो 4k हो गया, प्लस में 6 हो गया, प्लस में k हो गया इजकल टू 0, तो ये 5k हो जाएगा और इधर का माइनस का 6 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो गया माइनस का 6/5। इसमें भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, है क्या? हाँ, माइनस का 6/5, तो d माइनस 6/5, डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टेक्स आर दिस एंड दिस, मतलब कि यार ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ए बी एंड सी है, ये सेंटर पे सेंट्रोइड है इस तरह से, इसका पॉइंट पूछा है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला जो होता है ना, ये देख लो, 3 है माइनस 7 है, ठीक, और ये है माइनस का 8 और 6 है, और ये है 5 है और 10 है। सेंट्रोइड का x के लिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 होता है। उसी तरह y का y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x1 x2 x3, तो 3 माइनस का 8 प्लस का 5 अपॉन में 3, तो देखो तो 5 और 3 8, ये 0 हो जाएगा, है ना, 5 और 3 8, 8 में 60 के 0, यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गया। तो 0 तो किस में है, तो देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये और ये होगा। y के देख लेते हैं, तो y हमारे पास कितना है, तो माइनस का 7 प्लस का 6 और प्लस का 10 अपॉन में 3, तो ये हो गया माइनस का 1, उधर हो गया 9 अपन में 3 थे 9, तो है क्या, तो y की वैल्यू हमारा आ रहा है 3 पॉजिटिव में, तो ये नहीं आ रहा, बी इज अ करेक्ट आंसर, है ना, बी इज अ करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 जो दिख रहा है, थोड़ा सा सोचने वाली है, दिमाग लगा के। जब क्यूब वाला था ना, तो शायद आपको याद होगा कि हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने का मतलब है कि अगर हम उस इक्वेशन में, पॉलिनोमियल्स में, हम वैल्यू खुद से पुट करके जीरो के बराबर लाए, है ना, जीरो के बराबर इक्वल कर दें, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये इसका जीरोस है, पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इस वाले में हम m की वैल्यू माइनस दे देते हैं, है ना, x की वैल्यू माइनस m रखेंगे, x की वैल्यू माइनस 1 डाल के पुट करते हैं, तो माइनस m का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस का m माइनस m, ये भी m है, ठीक है। मैंने जहां जहां x था वहां वहां मैंने पुट कर दिया है, m प्लस 3 है इक्वल्स टू 0, ठीक, ओके। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस प्लस 3m, और ये हो जाएगा इसको इससे करो, तो m स्क्वायर माइनस का 3m इक्वल टू 0, तो इससे तो ये गया, इससे ये गया 0, तो यानी कि एक मुझे मिल गया, x की वैल्यू कितना आ गया माइनस m पे, यानी कि एक शून्य मिल गया, एक जीरो मिल गया। तो देखो ये तो होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा, तो बस एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, ये और इसमें हम ले रहे हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, m प्लस को 3, अगर देखो यहाँ पे 3 है, इधर कहीं 3 है तो कर जाएगा m प्लस, यानी कि x की वैल्यू एक बार क्या कर दें, एक बार x की वैल्यू m प्लस 3 रखते चलते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे
m प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दें, और सॉरी माइनस है 3। आप बोलोगे कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही लिखना है, तो भाई इसके लिए आपको बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आने वाला, आएगा भाई आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, जीरो के बराबर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको इससे कर लो 3m माइनस का 9, इसको इससे एम स्क्वायर माइनस का 3m इक्वल टू 0। देखो तो कटेगा क्या, तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर गया, 9 से 9 गया, और ये 3 और ये 3, 3 3 6, 6m और ये और ये और ये, यानी कि 0 इक्वल टू 0, तो दोनों भी मिल गया, तो यानी कि ये नहीं होगा, सी इज अ करेक्ट आंसर, इसका सी इज अ करेक्ट आंसर। इसका एंड मैं आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन का दे दूंगा, आप वहां पे मैं स्कैन करूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये फायदा है टेक्नोलॉजी, है ना। फायदा ये है कि हम जो भी हमने सॉल्व किया एक बार आराम से हमारे पास पीडीएफ मिल जाएगा, तो दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, देखकर। चलो समझ कर, चलो अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम इक्वेशन हैज दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हमें समझ में आना चाहिए, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो रिलेशन हमें पता होना चाहिए, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, और हो सके तो ये इक्वेशन को ऐसा लेके आना चाहिए पहले, ठीक है, तब जाके सॉल्व करने की कोशिश करो, इस फॉर्म में लेके आना है तभी सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला वाले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलूँ, तो वहाँ 1 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, उस वाले में दिख गया 1, और इसमें मिलेगा मुझे k। अगले वाले में क्या दिख रहा है मुझे, तो यहाँ में मिल गया है -4, और यहाँ पे मिल गया है -3, इससे गया, तो हमें कंपेयर कर लेना है इस वाले से, तो k की वैल्यू तो मुझे लग रहा है कि 2 दिख रहा है ना, क्योंकि इसको इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तो k 2 हो गया, 2 है क्या आंसर, हाँ। अच्छा इसको करेंगे तो हो सकता है क्या k इक्वल टू 3/4, नहीं हो सकता क्योंकि नॉट इक्वल है ना, और सॉल्व नहीं होगा, तो 2 इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। चलो चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 तक हम पहुंच गए, बस 3 क्वेश्चन और है, ठीक है भाई, बस 3 क्वेश्चन नहीं है, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। डेली आपको एक ना एक उससे बढ़कर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ तक आपने देखा तो ये चीज समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा, क्वेश्चन का जो अपग्रेड जो था, इजी हाई, इजी हाई, मॉडरेट लेवल पे था, है ना, ना ज्यादा हाई था ना लेवल लो। तो देखो 20 अगर 20 में से 20 क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए, आंसर चाहिए आपको पेपर में, फाइनल में, बस अगले 17 तारीख को पेपर जो है, तो उसमें आपको करना क्या है ना, थोड़ा सा जितने पेपर है ना सॉल्व कर दो, पेपर को सॉल्व कर दो इजी तरीके से, आराम से आएंगे भाई, 20 में से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, if the one roots of the quadratic equation is the reciprocal of another, यानी कि अगर मैं अल्फा को लूं, x ले लेता हूँ, तो बीटा क्या है 1/x बोला है उसने, रेसिप्रोकल है ना, देन रिलेशन पूछा है ना, रिलेशन ही पूछागा, तो हम क्या कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी के टर्म में ही दिया है, अल्फा हमने x माना है, बीटा हमारा 1/x है, और ये c/a है, इससे ये गया तो 1 c/a पहले ही में आ गया, a इक्वस टू सी, ऐसा है क्या कहीं रिलेशन, a इक्वस टू सी नहीं है, ये इधर नहीं है, ये a/b है क्या, नहीं है, सी सॉरी डी है, डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज अ करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बस बस जल्दी हम अपने नजदीकी, आपने जितना देर वेट किया उतना देर में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, है ना, जितना देर आपने देखा उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरा चैप्टर में रिवाइज कर रहा हूँ एक तरह से, है ना, पूरे चैप्टर को क्रक्स है ये, एमसीक्यू करने का मतलब ये है ना कि आपको ना पूरे चैप्टर आने चाहिए। एक चीज तो है कि अगर पूरे चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं ना, तो एमसीक्यू की आप चुटकियों में कर सॉल्व कर लोगे। चलो
अ पेयर ऑफ इक्वेशन, ये है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 है। तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, इसको मैं 3 की पावर 3 कर सकता हूँ कि 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81, 3 3 9 3 87 3 81, 3 3 9 9 3 27 3 81, यानी कि 4 हो जाएगा, है ना, 3 की पावर। तो ये देखो, ये और ये दोनों सेम है बेस, तो पावर को हम सेपरेट कर लेंगे, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आ गया, एक इक्वेशन आ गया, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ में देखूं तो 81 जो है हमारा x माइनस वाई की पावर 3 है, ये 1 लिख सकते हैं इसको, और ये इसको भी हम बेस बना दे 3, तो 3 की पावर 4, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 की पावर, अरे इसको क्या, 3 की पावर 1। तो यानी कि इधर में देखो तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1 आ गया। दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लो, x माइनस 4y 4x 4y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि एक में x है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 4x, ये 4y, और जोड़ दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 17, ऐसा कुछ है क्या। तो x की वैल्यू आ रहा है हमारा 17/8, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, है क्या ऐसा, 8 दूना 16 17, हाँ यार है तो देखो, है तो मिल गया, पहले ही मिल गया, है ना, ये रहा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ऐसा और कुछ में है नहीं, तो डी इज द करेक्ट आंसर, बस खत्म, इतना था यार। चलो 19वें में देखो, क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो फटाक से कर सकते हो क्वेश्चन को, सारा निपटा डालो। कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन कोड्स, टू कॉमन टेंजेंट of to a circle in which the each other touches each other at a point C। पता है एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ये दोनों पॉइंट C पे टच कर रहे हैं, और दोनों का कॉमन पॉइंट, अब ये रहा हमारा, कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन टेंजेंट है, ए बी, दोनों का ए बी जो है, ए बी एंड सी डी, ए बी है, यहां से ले लेते हैं ए बी, ए बी, ओहो, ए बी है, ये बी है, और ये सी और डी, क्या क्या है, ए बी, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ये वाला और ये वाला दो कॉमन पॉइंट टेंजेंट है, टचेस विद ईच अदर पॉइंट सी, सी पे टच कर रहा है, एंड इफ द डी लाइज ऑन ए बी, डी जो है बी ए बी के बीच में लाई करता है, एंड सी डी जो है 4 सेंटीमीटर है, ये वाला लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। एक चीज समझो कि जब ये बराबर तो ये भी बराबर, क्योंकि जो सर्कल होता है इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 4 है तो ये भी 4, और ये 4 है तो ये भी 4 है कि नहीं, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो देखो तो 8 सेंटीमीटर कौन सा है, पहला बी है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, समझ में आएगा। ओके भाई, लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन में क्या कह दिया वो हम देखने से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है जरूर, ठीक है, इतनी देर आज तक आपने कंटिन्यू बनाना है, और अभी तक लाइक नहीं कर लेना है, ठीक है, कर लेना लाइक, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, क्योंकि उसको भी 20 नंबर दिलवाना है, ये आपका जिम्मेदारी है खुद के। देखो एक चीज है कि डेवलपमेंट वो होती है जो खुद का डेवलपमेंट के साथ साथ सामने वाले को भी डेवलपमेंट, है ना। तो इधर कोचिंग का नाम भी है डीएस मैथ, यानी कि डेवलपमेंट डेवलप्ड स्टूडेंट, है ना, डीएस मैथ लिखा, तो पीछे भी बढ़िया से एक बार दिख रहा होगा। चलो तो कोई नहीं, वो आपकी चॉइस है ना। देखो आप अगर लाइक करोगे, कुछ कमेंट करोगे कि कहीं कुछ और चाहिए, तो मैं कुछ और डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि YouTube पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बहुत सारे हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, बट ये चीज़ है ना कि जहाँ से आपको लॉजिकली अच्छे से समझ में आए, ऐसे नहीं रट्टू तोड़ा के नहीं बनवाना, समझाना है, समझ में आना चाहिए,
ये आपको अगर आ जाता है तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, इस पार्ट का, इस वीडियो का, इस सेशन का, ठीक है। टू सॉलिड हेमिस्फीयर, ये रहा हेमिस्फीयर, एक और हेमिस्फीयर है, बेस रेडियस आर आर ज्वाइन टुगेदर, इसका रेडियस आर है, इसको भी एक और इधर से ज्वाइन कर लिया है जैसे ऐसे, इसका भी बेस वही आर ही है, टुगेदर बेस, देन द कर्व सरफेस एरिया, यानी कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अरे भाई देखो ना, एक चीज देखो कि इसमें एक हेमिस्फीयर इधर है, एक हेमिस्फीयर है, तो दो हेमिस्फीयर यानी कि एक स्फीयर बन गया, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r² होगा कि नहीं, 4 पाई r²। तो देखो कहाँ है 4 पाई r², पहला ही आंसर आ जाएगा। तो इसमें सोचने की बात थी क्या, कुछ करना ही नहीं है। तो ये रहा हमारा आपका ज्वाइन होने का, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है और ये आपका व्हाट्सएप का लिंक है, आप इन दोनों में किसी पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बेसिक लास्ट, थैंक यू। और दूसरी बात, अगर आपको ज्वाइन होना है, कनेक्ट होना है मेरे से, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, ये व्हाट्सएप का लिंक है, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको स्कैनर यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ से इसको प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट, और आपको प्रिपेयर होते ही यहाँ से स्कैन कर लेना, उसको स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन कर लेना। आपको क्या है, अरे भाई पैसे नहीं मांगा हूँ, ठीक है, पैसा नहीं चाहिए, यहाँ से स्कैन करते हैं आपको PDF इसका प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, ना रुकना नहीं है, जोश के साथ लेना है। और कल है हमारा, आज रात में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, करीब अभी बज गए हैं कितने, 2:25-15। तो नाइट हो चुका है, बहुत रात, क्योंकि मैं रात में वीडियो बनाने का एक मोटिव होता है कि आसपास बिल्कुल शांत रहता है, मेरा कोचिंग जो है बिल्कुल बीच क्राउडेड एरिया में है, तो वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा होता है, और दिन में ऑफलाइन यहाँ पे क्लास चलता है और रात में टाइम मिल पाता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ। स्कैन कर लो आप, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।